हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज। देन उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, ऑल आर डन। ओके, अब हम लोग आज पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड इसी के साथ आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर 2 का यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये जो जीन एक्सप्रेशन है, जो जीन का एक्सप्रेस मतलब आप समझ रहे हो कि जीन एक्सप्रेस हो रहा है, और जब जीन एक्सप्रेस होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, प्रोकैरियोट्स प्रोटीन्स बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। जीन के एक्सप्रेस होने से ही आपका प्रोटीन बन रहा है। तो अगर मैं कहूं कि मुझे प्रोटीन नहीं बनाना है, यानी मुझे जीन रेगुलेशन को ऑन एंड ऑफ करने की जिम्मेदारी चाहिए, तो आप मानोगे? होता है भाई, यूकैरियोट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में आप रोक सकते हो कि प्रोटीन ना बने, और प्रोकैरियोट्स में भी आप रोक सकते हो कि प्रोटीन ना बने। ठीक है, कैसे? इसी को हम जीन रेगुलेशन कहते हैं कि हमारा मन किया हमने प्रोटीन बना दिया, हमारा मन नहीं किया हमने प्रोटीन नहीं बनाया। तो ये ऑन एंड ऑफ की जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड जीन रेगुलेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो ये जो प्रोटीन ना बनने वाला पार्ट है, जो ऑन एंड ऑफ हो रहा है हमारे जीन रेगुलेशन में, ये हम देखते हैं ओपेरॉन मॉडल के थ्रू, दैट इज लैक ओपेरॉन सिस्टम या मॉडल के थ्रू। हमें बेस्ट ये स्टडीड मॉडल है जिसके द्वारा हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, और यू कैरियोट्स में भी काफी सारे मॉडल्स हैं, बट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो वी विल नॉट गोना डिस्कस अबाउट द यू कैरियोट। बेसिकली यहाँ पे लिखा इतना गया है कि यू कैरियोट्स में आपको ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मिलते हैं एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे इनहेरेंसर, प्रमोटर, साइलेंसर, फिर एमआईआरएनए, साइलेंस आरएनए, इन सभी का कार्य होता है। वी विल नॉट गोना डिस्कस अबाउट दिस। ठीक है, हमें केवल लैक ओपेरॉन को डिस्कस करना है, जो कि मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का। लैक ओपेरॉन में आपको एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन देखने को मिलेगा, एक रिप्रेशर प्रोटीन देखने को मिलेगा, और एक इंड्यूसर देखने को मिलेगा। तीनों का क्या कार्य है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन जो है, ये हमारे लैक्टोज को एक्टिवेट करते हैं। रिप्रेशर प्रोटीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस चल रही है उसे ब्लॉक करते हैं, और लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेशर अलाउिंग ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्यों लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, अभी सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, आई नो, बट मुझे ये चीजें थोड़ा सा आपके दिमाग में पहले डालना पड़ेगा सो डेट आप आगे की प्रोसेस समझ जाओ। अब समझो, मैं चलती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको पूरी चीजें बहुत ही आसानी से समझा दूंगी। ठीक है, एकदम हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, गोलगप्पा आया है मेरे तरफ, पानी पूरी जिसे आप लोग कहते हैं। किसी किसी खाना पसंद है भाई, कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने बात किया कि लैक ओपेरॉन जो है ये बेस्ट स्टडीड मॉडल है जिसके द्वारा हम काफी आसानी से हमारा जीन रेगुलेशन समझ सकते हैं। अब देखो, ये जो नाम है लैक ओपेरॉन, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नेम है। ठीक है, इसे आप कैसे समझोगे? ये बेस्ट स्टडीड मॉडल किसमें है? तो फिर से मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रोकैरियोट्स में आप बेस्ट स्टडीड मान सकते हो मॉडल, जिसके द्वारा आप क्या करते हो, जीन रेगुलेशन जो है, ठीक है, ये जीन रेगुलेशन को आप समझते हो। ठीक है, जीन रेगुलेशन को आप समझते हो। अब समझिए, हमारे बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जिनमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा। कोई भी सेल ले लीजिए, किसी भी सेल को आप उठाइए और उसके न्यूक्लियस में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डीएनए, जो कि जीनोमिक होता है ना। तो अगर मैं इनके डीएनए को उठाऊं, ठीक है, और मैं इसको आगे लेकर के चलती हूँ, तो मुझे यहाँ पर डीएनए में एक पार्ट ऐसा दिखेगा जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होगा। ठीक है, हमारे डीएनए का वो पार्ट जो कि स्ट्रक्चरली फंक्शनल है वो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जीन। ठीक है, और ये जो जीन वाला पोर्शन है, दिस जीन विल गोना गिव यू एमआरएनए। ठीक है, एंड ये एमआरएनए जो है कैसे मिला आपको, तो पिछली प्रोसेसेस हमारे लिए समझना इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर उसका काम है। अब ये एमआरएनए जो है ये बना है ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से बना है, और ये एमआरएनए अब आगे चल करके आपको प्रोटीन बना के देगा।
ठीक है, mRNA along with the help of rRNA and tRNA ट्रांसलेशन की प्रोसेस से आपको ये क्या बना के देगा, प्रोटीन। ठीक है, अब बात आती है जीन रेगुलेशन की। सो बेसिकली जब हम जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम ये बोलना चाहते हैं, आसान शब्दों में मेरी भाषा में अगर आप समझो, कि हम प्रोटीन को बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम प्रोटीन बना पा रहे हैं तो ऑन है, जीन रेगुलेशन ऑन चल रहा है, मतलब ऑन है, कुछ तो ऑन है तभी प्रोटीन बन रहा है, एंड कुछ तो ऑफ है जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन रहा है। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है कि वो अपनी सुविधा अनुसार जीन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं कि ठीक है जीन तुम चलो, तुम अब बनाओ प्रोटीन। और अगर उसे नहीं, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो वो उसे, उस जीन को स्टॉप भी कर सकता है, ऑफ भी कर सकता है कि नहीं अभी तुम नहीं बना पाओगे। तो ये कहलाता है जीन रेगुलेशन, जहां पर ऑन एंड ऑफ आप देखते हो। ठीक है, कौन किसको ऑन एंड ऑफ करो भाई, जीन को ऑन एंड ऑफ करोगे तभी तो आप आगे चल करके प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अब जो प्रोटीन बनने से रोकना यानी जीन रेगुलेशन को ऑन एंड ऑफ करना, ये प्रोसेस हमारे प्रोकैरियोट्स में तो दिखाई देता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे यूकैरियोट्स में भी दिखाई देता है। आप यूकैरियोट्स में भी प्रोटीन को रोक सकते हो बनने से। ठीक है, किस किस प्रोसेस के दौरान आप रोक सकते हो, अगर मैं पर्टिकुलरली यूकैरियोट्स की बात करती हूँ, ठीक है, या पहले मैं प्रोकैरियोट्स बता दूं। चलिए पहले मैं आपको यूकैरियोट्स का बताती हूँ, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आसानी से समझ पाओगे। देखो, यूकैरियोट्स में हमने आपको पढ़ाया है कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो mRNA बनेगा, देन फिर प्रोटीन बनेगा, लाइक mRNA बनेगा, फिर उसके बाद स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग होती है, फिर उसके बाद प्रोटीन वगैरह बनता है। ये चीज पढ़ा था आपने। तो हमारे यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन है उसे हम 4 स्टेप्स पे रोक सकते हैं कि वो ना बने, मतलब उसको रेगुलेट किया जा सकता है कि प्रोटीन ना बने या बने। ठीक है, तो 4 स्टेप पे हम यूकैरियोट्स में रोक सकते हैं। द फर्स्ट वन इज योर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। ठीक है, जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तो उस दौरान पर हम यूकैरियोट्स में इसे रोक सकते हैं कि भाई आगे चल के प्रोटीन ना बने। हमने ट्रांसक्रिप्शन पे स्टॉप लगा दिया तो mRNA बनेगा नहीं, जब mRNA नहीं बनेगा तो फिर प्रोटीन भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके अलावा हम इसे एक और जगह पर रोक सकते हैं। जब हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई, mRNA बन गया, अब जब ये mRNA की हमारे यूकैरियोट्स में ही, क्योंकि आपको पता है कि मॉडिफिकेशंस होते हैं जैसे कि स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोसेसेस है, इस दौरान पर अगर हम इस mRNA का होने ही ना दे, ना ही हम स्प्लाइसिंग होने दे, ना ही हम कैपिंग होने दे, ना ही हम टेलिंग होने दे, तो ये क्या होगा, प्रोटीन आगे चल करके बना ही नहीं पाएगा। तो फिर एक एक और कौन सी जगह हमें मिली कि जहां पर हम प्रोटीन को ऑन एंड, मतलब उसे बनने ना बनने से हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो हमारे ओहो तो हमारे स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग की जो प्रोसेस चल रही है उस दौरान हम रोक सकते हैं। थर्ड, जब हमारा जो mRNA है, आपको पता है कि mRNA भाई न्यूक्लियस बन जाता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म में वो एंटर करता है, तो उस दौरान पर हम जो ट्रांसफर हो रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में mRNA, हम अगर उसे ही रोक देते हैं तो जब ये mRNA जाएगा ही नहीं तो tRNA एंड rRNA के साथ मिल करके ये प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा। तो जो ट्रांसफर हो रहा है mRNA का, ठीक है, mRNA का न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, हम उसे ही स्टॉप कर दे तो हम प्रोटीन को, मतलब हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं कि भैया अब तुम प्रोटीन नहीं बना पाओगे। फोर्थ, ट्रांसलेशन के दौरान हम कि mRNA से हम प्रोटीन बनने ही ना दें, हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस ही ना होने दें। ठीक है, तो उस दौरान पर हम रोक सकते हैं कि भाई प्रोटीन ना बने। तो आपको कितने रीजंस दिखें, कितने लाइक वेज दिखें, रीजंस नहीं वेज दिखें जिससे कि आप ट्रांसलेशन, तो आपको कितने वेज दिखे जिससे कि आप इस जीन रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आप रोक सकते हो, उसे कंट्रोल कर सकते हो। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग के दौरान आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो ट्रांसफर हो रहा है mRNA का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वहां पर कर सकते हो आप रेगुलेट, और ट्रांसलेशन के टाइम पे रेगुलेट कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारे यूकैरियोट्स की कि भैया हम यहाँ जीन रेगुलेशन इस जगह पर देख सकते हैं। ओके, ना इफ आई टॉक अबाउट द प्रोकैरियोट्स, ठीक है,
तो हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स, भाई पढ़ाया था मैंने कि प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही है, ये दोनों एक ही साथ चलती है। ठीक है, जो वो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है वो एक ही सेम ही टाइम पर आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको केवल केवल से केवल आप ट्रांसक्रिप्शन के ही दौरान पर जीन को रेगुलेट कर पाओगे। मैंने क्या बोला था कि हमारे यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सारी चीजें अलग अलग चलती हैं, लेकिन हमारे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक ही टाइम पे चलता है। दैट्स वाई आप जो है यहाँ पर जीन रेगुलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के ही टाइम पे कर सकते हो। और आपको मैंने ये भी बताया था कि यूकैरियोट्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, लेकिन हमारे प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि यूकैरियोट्स में वी हैव 4 स्टेप जहां पर हम जीन रेगुलेशन कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग के दौरान, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो एमआरएनए ट्रांसफर हो रहा है उसके दौरान, और ट्रांसलेशन के दौरान। वहीं प्रोकैरियोट्स में हम केवल से केवल ट्रांसक्रिप्शन के ही दौरान जीन को रेगुलेट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हम इसे रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये मॉडल हमें दिया किसने था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। ठीक है, बजा लो भाई पहले तुम। ठीक है, तो ये जो है इसको दिया था सबसे पहले जैकब एंड मैनोड या मनोड, ये चीज में थोड़ा मैं कंफ्यूज है, MANOD होगा या MONAD होगा, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, तो जैकब एंड मैनोड, मनोड जो भी है, उन्होंने ये आपको लैकोपेरॉन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है। ठीक है, नाम क्यों पढ़ा भाई, जब नाम पढ़ना चाहिए था कि जैकोब ओपेरॉन या मनोद ओपेरॉन। हम देखते यही है कि रिस्पेक्टफुल होते हुए हम नाम साइंटिस्ट या बॉटनी जिसने डिस्कवर किया हम रख देते हैं। लैक ओपेरॉन क्यों पढ़ा, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये लैक टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कहां से आया है? देखिए, जो हमारा लैक ओपेरॉन है ये टर्म ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और समझना इसे बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एस्केरेशिया कोलाई। ठीक है, वी हैव एस्केरेशिया कोलाई जिसे कि हम ई कोलाई भी कहते हैं। एंड ये है क्या, ये है एक प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। ओके, नाउ क्यों बात की मैंने, तो जो हमारा लैक ओपेरॉन है ये प्रोकैरियोट्स में हम सबसे ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। बेस्ट स्टडीड मॉडल है किसके लिए, जीन रेगुलेशन के लिए। हम उठाते हैं एस्केरेशिया कोलाई को और इनसे कहते हैं कि थोड़ा काम कर लो भाई। थोड़ा काम क्या करना है कि हमें बता दो कि तुम्हारे अंदर किस तरीके से जो जीन है वो रेगुलेट हो रहा है। एस्केरेशिया कोलाई स्माइल करती हैं एंड कहती हैं ओके आई विल गोना टेल यू, बिकॉज ये पढ़ाई की बात है एंड हमें एजुकेशन प्रमोट करना है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये अपने बारे में कुछ रहस्य बताते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया अपने बारे में कि सबसे पहले आप बच्चा लोग ये जान जाओ कि मुझे पसंद है ग्लूकोज बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे जो ग्लूकोज है वो बहुत पसंद है, लाइक ये मेरा फेवरेट डेजर्ट है। ओके, ग्लूकोज मेरे लिए क्या है, एक फेवरेट डेजर्ट है और मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर मुझे ग्लूकोज नहीं भी मिलता है ना, तो मैं बहुत ही आसानी से लैक्टोज से काम चला लेती हूँ। ठीक है, एस्केरेशिया कोलाई से हमने सवाल पूछे कि भाई बता दो कैसे जीन रेगुलेशन होता है तुम्हारे में, तो एस्केरेशिया कोलाई क्या जवाब देती है कि मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात। मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ ग्लूकोज को खाना क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट एनर्जी दे देता है। लेकिन अगर मुझे ग्लूकोज नहीं मिलता है तो मैं लैक्टोज से भी अपना काम चला लेती हूँ। अब मैंने पूछा क्यों, तुम लैक्टोज से कैसे काम चला लेती हो, तुम्हें तो जब ग्लूकोज पसंद है और एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है तो लैक्टोज क्यों ले रही हो तुम? तो फिर एस्केरेशिया कोलाई कहती है कि जैसे हमारे जीवन में हर एक चीजें जैसा हम चाहे वैसा नहीं हो सकता है हमारे जीवन में, वैसे ही मेरे भी जीवन में मुझे जो जब खाना है नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे कभी ग्लूकोज नहीं मिलता है तो मैं इस लैक्टोज से काम चला लेती हूँ, क्योंकि ये जो लैक्टोज है ये आगे चल करके टूटेगा और मुझे दे देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, और फिर मुझे तो चाहिए ग्लूकोज ही ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ग्लूकोज ही चाहिए।
अब डायरेक्ट भी मैं ले सकती हूँ, लेकिन जब नहीं है, जब मुझे कहीं चारों तरफ मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ देख रही हूँ, मुझे कहीं ग्लूकोज नहीं दिख रहा है, तो फिर अगर मेरे पास लैक्टोज है अवेलेबिलिटी मेरे सराउंडिंग में, तो मैं उसे ले लूंगी और फिर उसे तोड़ करके ब्रेक डाउन करके मैं उसे क्या करूंगी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करूंगी एंड एनर्जी जो है वो ले लूंगी। ठीक है, अब मैंने पूछा व्हाई डू यू नीड ग्लूकोज, व्हाई डू यू नीड एनर्जी, क्यों चाहिए? फिर एस्किरेशिया ने जवाब दिया, क्या आप बिना एनर्जी के कुछ कर लेंगी मिस साइंस वाली दीदी? मैंने कहा नहीं। तो वैसे ही एस्किरेशन भाई सरकार मार दिया यार कि तुम क्या कर लोगी क्या बिना एनर्जी के कुछ। तो मैं समझ गई कि अच्छा एनर्जी चाहिए, बिकॉज इन्हें प्रोटीन बनाना है, इन्हें जीन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराना है जिससे कि प्रोटीन बने एंड उसके लिए चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी नहीं होगा तो कैसे प्रोटीन बनेगा? तो मुझे आंसर मिल गया कि अच्छा ये जो एनर्जी है ये मुझे देखना है एस्क्रेशिया कोलाई में, क्योंकि ये एनर्जी इनको प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी। ठीक है, फिर मैंने पूछा ठीक है अब ये सारी बातें तो हो गई, अब आप जीन रेगुलेशन की बात बताओ। तो फिर ये एस्क्रेशिया कोलाई कहती है कि देखो मेरे पास तो सिंपल सा फंडा है, मेरे पास है एक जीन, एक जीनोमिक एक सीक्वेंस है मेरे पास जीन का, जिसका यूज करके मैं काफी आसानी से प्रोटीन बना लेती हूँ। मैंने पूछा क्या क्या, कौन सा ऐसा भाई आपके पास जीन सीक्वेंस है, क्या है आपके पास? तो फिर वो बताती हैं कि मेरे पास जो सीक्वेंस है उसका नाम है, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको देखने को मिलता है प्रमोटर, इस जीन सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर जीन में आपको रेगुलेटरी जीन्स देखने को मिलेंगे, ऑपरेटर देखने को मिलेगा, और स्ट्रक्चरल जीन जो कि आगे चल करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमें बनाना है एक्चुअली, वो हमें स्ट्रक्चरल जीन से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब डीएनए आया और डीएनए से इस आप देख रहे हो कि आपने डीएनए का ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट उठा लिया, डीएनए का ही ये पार्ट है, ठीक है, ये डीएनए कंटिन्यू कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए है ना, तो मैंने डीएनए का ये इतना पोर्शन उठाया, तो इस पोर्शन की बात यहाँ पर हो रही है। तो हमारे जो एस्केरेशिया कोलाई है उसमें आपको इनके जो जीन है उसमें दो पोर्शंस दिखाई देंगे, एक स्ट्रक्चरल जीन दिखाई देगा, एक रेगुलेटरी पोर्शन आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझिए, जो इनका स्ट्रक्चरल जीन है उसमें आपको देखने को मिलेंगी 3 स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि है लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। लैक जेड जो है ये इनकोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, जो कि आगे चल करके लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो हमारे एस्क्रेशिया कोलाई ने पहले ही बताया था कि बाबा अगर मुझे ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो मैं लैक्टोज तो ले लूंगी, और इस लैक्टोज को लेकर के मैं उसे तोड़ दूंगी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लैक जेड ने क्या कर दिया, उसे हाइड्रोलाइज किया, जो लैक्टोज हमारे एस्क्रेशिया कोलाई ने लिया था उसे तोड़ दिया। तो ये बताया उसने कि देखो भाई मेरे ऐसे काम चलता है। अब लैक वाई जो है ये इनकोड करता है लैक्टोज परमिएज, जो कि आगे परमिएज जो बनेगा हमारे वाई के द्वारा, ये क्या कराता है, ये फैसिलिटेट कराता है कि लैक्टोज की एंट्री हो जाए हमारे सेल में। थोड़ा बहुत लैक्टोज जो परमिएज है वो पहले से हमारे जो एस्क्रेशिया कोलाई है उनकी बॉडी में रहता है, और थोड़ा बहुत जो है वो आगे चल करके बनता है इनके द्वारा, जो लैक वाई है वो आगे चल करके बनाएगा जब जीन रेगुलेशन होगा तब। ओके, और लैक ए जो है ये इनकोड करता है थियोगैलेक्टोज साइड का, जिसे कि हम ट्रांसक्रिप्टेज भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये लेस वेल होते हैं, इनका फंक्शन अभी तक उतना अंडरस्टूड नहीं किया गया है, लेकिन ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो एस्केरेशिया कोलाई ने क्या बोला कि जो हमारा जीन है वो काफी ज्यादा स्पेशल जीन है, क्योंकि हमारे जीन में आपको एक सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको जेड वाई एंड ए ये आपको स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलेंगे, एंड उससे पहले आपको एक रेगुलेटरी आपको सिस्टम दिखाई देगा जहां पर आपको प्रमोटर, ऑपरेटर, इंड्यूसर्स ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जब तक हमारा रेगुलेटरी पोर्शन जो रेगुलेट कर रहा है वो बढ़िया नहीं होगा, तब तक आप आगे चल करके इन तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है इन्हें आप लाइक होता है ना एक्टिव नहीं कर सकते हो कि ये आगे चल करके आपको जो जेड है वो आपको बीटा गैलेक्टो
साइडेज बना के दे, जो वाई है वो आपको परमिएज बना के दे, और जो ए है वो आपको ट्रांसक्रिप्टेज बना के दे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलेटरी जीन पे क्या करो, बहुत ज्यादा फोकस करो। उसके बाद आप स्ट्रक्चरल जीन पे आना। अब रेगुलेटरी एलिमेंट्स या रेगुलेटरी जीन वाले पोर्शन में क्या क्या आता है, तो पहले आता है प्रमोटर, ठीक है। एंड ये जो प्रमोटर है ये एक डीएनए का सेगमेंट है जहां पर आपको पता है प्रमोट कर रहा है। तो प्रमोटर वाला जो पार्ट होगा वहां पर आकर के जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो होने लगेगी, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो दोनों ही है हमारे प्रोकैरियोट्स में वो साथ में ही चलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगी, जब हमारे एस्केरिशिया कोलाई के जो जीन है, जो जीन सेगमेंट है, जो डीएनए का वो सेगमेंट है जहां पर प्रमोटर लगा हुआ है, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, उस प्रमोटर साइट पे जुड़ेगा एंड वहां से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड एक पार्ट है ऑपरेटर। ये डीएनए का वो सेगमेंट है जहां पर लैक रिप्रेशर प्रोटीन होगा। अब ये जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। अगर हमारा रिप्रेशर प्रोटीन अगर हमारा एक्टिव हो गया तो हमारे जो एस्केरिशिया कोलाई है वो आगे चल करके ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना पाएंगी, ना परमिएज बना पाएंगी, ना ही ट्रांसक्रिप्टेज बना पाएंगी। दैट मीन्स कि अगर हमारा रिप्रेशर प्रोटीन रहा तो हमारा जो स्विच है जीन रेगुलेशन का वो ऑफ रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? रिप्रेशर प्रोटीन तो रहना ही है, बट अभी आगे समझिए। लैक आई जो जीन है ये इनकोड करता है लैक रिप्रेशर प्रोटीन को, विच कैन बाइंड टू द ऑपरेटर एंड टू ब्लॉक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरॉन। ठीक है, ये पोर्शन अगर आपको समझना है तो आपको याद रखना है PIPO। ठीक है, ये रहा एक आइडियल जीन जो मैं बनाने जा रही हूं। तो आपको यहां पर दिखाई देगा PIPO एंड जो हमारे स्ट्रक्चरल थे ZYA। अब समझिए, P फॉर प्रमोटर, ये प्रमोटर रीजन है जहां पर आएगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज, और इस आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर रीजन पे जुड़ जाएगा और ये जुड़ने के बाद कोशिश करेगा कि मैं जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन करते हुए इस ZYA के पास जाऊं और इनका mRNA बनाऊं, राइबोसोम्स जुड़े एंड ये आगे चल करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसक्रिप्टेज बना करके दें। मतलब कि एक्सप्रेशन जो जीन एक्सप्रेशन है वो हो पाए। बट यहाँ पर अब दिक्कत आ जाती है लैक्टोज होने की और ना होने की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। भाई स्क्रीनशॉट लेते चलना, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम एकदम लीन हो जाती हूँ, घुस जाती हूँ मैं उसी में और पढ़ाती रहती हूँ। ठीक है, अब समझिए, इसी की मैं बात कर रही थी कि रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पर आपको प्रमोटर है ना, तो यहाँ पर आएगा आरएनए पॉलीमरेज और इससे जुड़ेगा और इन तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है इन्हें ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कि भाई चलो आगे चल करके ये तीन जो है इन्हें बनाओ और अपने अपने काम जो है उन्हें करने दो। लेकिन दुविधा आ जाती है क्या, जैसा कि हमारे एस्केरिशिया कोलाई ने पहले, देखो स्क्रीनशॉट ले लो और मेरी कहानी सुनते चलो। जैसे कि हमारे एस्केरिशिया कोलाई ने पहले ही बताया था कि भैया मुझे तो ग्लूकोज पसंद है, लैक्टोज मिल गया तो काम चला लूंगी। अगर लैक्टोज मिलता है तो वहां पर क्या होता है, लैक्टोज की प्रेजेंस में जो जीन रेगुलेशन है होता है वो स्विच ऑन कर जाता है। ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है, अब समझो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे एस्केरिशिया कोलाई को चलो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, अगर उसे लैक्टोज मिल जाता है तो जो रिप्रेशर प्रोटीन होता है वो बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से और प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ द लैक जीन, सो लैक्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो पाए। अब समझो मेरी बात, बहुत ही आसानी से समझाती हूँ मैं इसी पार्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे कि एस्केरिशिया कोलाई ने पहले ही बताया था कि हमारे को अगर ग्लूकोज मिला तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, नहीं मिला लैक्टोज मिला तो थोड़े खुश होंगे, लेकिन ठीक है, क्योंकि लैक्टोज जो है वो आगे चल के ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूटेगा तो ग्लूकोज हमें इवेंचुअली मिलना ही है। क्या काम है भाई, समझिए।
ये मैंने एक बनाया है पोर्शन ऑफ डीएनए, जिसे कि हम जीन बोल रहे हैं, जिसका रेगुलेशन आपको देखना है। ये है लैक जीन। लैक जीन क्या होता है? लैक जीन होता है ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन जो कि तभी चल करके एक्टिवेट होंगे जब उनके पास लैक्टोज होगा। तो एक्टिवेट तो लैक्टोज के टाइम पे होंगे, बट अगर मान लीजिए कि नहीं है हमारे पास लैक्टोज, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो ये कंडीशन हम बनाने जा रहे हैं व्हेन वी डोंट हैव द लैक्टोज, नो लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी लैक्टोज देखने को नहीं मिलेगा, नो लैक्टोज। ठीक, चलिए क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वी हैव द प्रोमोटर साइट, वी हैव द इनहिबिटर, यहाँ पर जीन, एंड वी हैव द प्रोमोटर अगेन, वी हैव द ऑपरेटर, एंड उसके बाद हमारे पास था क्या? जेड, वाई एंड ए स्ट्रक्चरल जीन्स, जो कि आगे चल करके आपको तीन चीजें बना के देंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब समझिए, जब यहाँ पर, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक ही साथ चलता है, प्रोटीन बन जाता है, एमआरएनए जो है वो बनता है। तो यहाँ आता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज और जुड़ता है आकर के प्रमोटर साइट पे, प्रमोटर के साथ ये दोस्ती करता है और जुड़ जाता है। जैसे ही ये प्रमोटर साइट पे जुड़ता है, ठीक है, ये इनहिबिटर जो जीन है, ठीक है, ये हमें देखो, इनहिबिटर जीन की मैं एक स्पेशलिटी बता रही हूँ। इनहिबिटर जीन हमेशा ऑन रहता है, हमेशा उसका मन करता है कि मैं तो प्रोटीन बनाऊं, मैं तो हमेशा प्रोटीन बनाते रहूं। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो इनहिबिटर जीन को उठाता है, कहता है उठ भाई उठ, चलो बना लो, प्रोटीन बना लो। ठीक है, इनहिबिटर जीन उठता है और एमआरएनए बनाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि भाई जब तक एमआरएनए नहीं बनेगा हम प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एमआरएनए आपको देखने को मिल जाता है। एमआरएनए आगे चल करके आपको एक प्रोटीन बनाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक ही साथ में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोटीन भी अब बनते हुए दिखाई दे दिया। तो आपने प्रोकैरियोट्स में दोनों चीजें साथ में देखी ना, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन और ये रहा ट्रांसलेशन। ये हमारा बना प्रोटीन, जिसका एक स्पेसिफिक नेम है, जिसका नेम है रिप्रेशर प्रोटीन। ठीक है, रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है ये काफी उछलता कूदता रहता है। ठीक है, इसे चाहिए कि मुझसे आके कोई जुड़ ही जाए, मतलब ये कभी सिंगल रहना ही नहीं चाहता, इसे फुल मिंगल वाली लाइफ चाहिए रहती है कि नहीं, मुझे तो भाई कोई ना कोई तो चाहिए मेरी लाइफ में। ठीक, तो ये उठता है और ये चला जाता है कहाँ? ये चला जाता है हमारे ऑपरेटर, जो ऑपरेटर रीजन है उसके पास, ये ऑपरेटर के पास चला जाता है और ऑपरेटर से जाके कहता है कि यस आई एम हियर, डू यू वांट टू बी गर्लफ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, ऑपरेटर खुश हो जाती है, कहती है बिल्कुल। ठीक है, वैसे नाम ही आपको याद रखना है कि रिप्रेशर जो है वो डिप्रेशन ही देगा। ठीक है, जैसे ही ये ऑपरेटर से जाकर के जुड़ेगा, अब ऑपरेटर इस आरएनए पॉलीमरेज को कोई भाव ही नहीं देगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये इससे जुड़ गया ना, ये तो रिप्रेशर के पास चला गया, ये तो इनकी गर्लफ्रेंड बन गई। तो अब रिप्रेशर डिप्रेशन दे रहा है, रिप्रेशर डिप्रेशन इस वजह से दे रहा है कि ये ना किसी से दोस्ती करने दे रहा है, ना कुछ करने दे रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप बना के रखा है ना। अब ये जो ऑपरेटर है ये चाह रही है कि हाँ चलो भाई, मैं आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके साथ दोस्ती करके एटलीस्ट मैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करने दूं, जिससे कि ये जेड वाई ए जो स्ट्रक्चरल जीन है ये आगे चल के अपने अपने जो प्रोसेसेस है उसके द्वारा जो भी बनाना चाहते हैं वो बना ले। बट ये रिप्रेशर प्रोटीन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम अब मेरी हो, अब तुम आगे चल करके किसी के साथ ना दोस्ती करोगी ना कुछ करोगी। ये ऑपरेटर बैठ जाता है और कहता है ठीक है बाबा, मैं किसी को आगे नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो फिर इस प्रमोटर के पास आ ही नहीं पाता है। आपको मैंने दो रीजंस बताए थे, एक ये प्रमोटर है, एक ये प्रमोटर है, इससे तो ये बना लेता है। अब ऑपरेटर के साथ ये जुड़ गया है, अब यहाँ पर ये आते ही स्टॉप हो जाता है, इस प्रमोटर के पास आते ही स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आगे ऑपरेटर जाने ही नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिप्रेशर प्रोटीन है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन के बैठी हुई है, तो कैसे आपको जाने दे आगे वो? ये दुविधा आ जाती है जब हमारा लैक्टोज नहीं है तो। ठीक है, बट लैक्टोज इज आवर ब्यूटीफुल अनदर गर्ल। ठीक है, लैक्टोज क्या है? एक ब्यूटीफुल अनदर गर्ल है, जो कि हमारे रिप्रेशर प्रोटीन के पीछे पहले से ही पड़ी हुई है। यहाँ पर तो रिप्रेशर प्रोटीन खुद जाता है ना ऑपरेटर के पास अप्रोच करने, लेकिन लैक्टोज खुद हमारे रिप्रेशर प्रोटीन के पास आते हैं क्या करने? अप्रोच करने की, डू यू वांट टू बी माई बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो ये खुश हो जाते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब लैक्टोज की प्रेजेंस होती है तब
यहाँ आपको समझ में आया कि ऑपरेटर की ही जगह पर दिक्कत हुई, और ऑपरेटर की जगह पर दिक्कत होने की वजह से आगे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से एमआरएनए नहीं, ये जेड जीन जो है वो एमआरएनए नहीं बना पाए, और ये अपने आगे जो भी इन्हें बनाना था, दे आर नॉट कैपेबल। तो यहाँ पर जीन रेगुलेशन जो है स्विच ऑफ चल रहा है, मतलब जीन रेगुलेशन नहीं हो रहा है। ये जीन कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है? हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये अपना काम ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं हुआ। बट अब मैं बात करती हूँ कि जब लैक्टोज जो है, जो हमारा लैक्टोज है वो प्रेजेंट रहेगा, तब हमारे देखो कैसे रिप्रेशर प्रोटीन बदलते हैं, ठीक है। और देखना वो कैसे बदलते हैं, और पूरी ऐसे ना मूवी ही चेंज हो जाएगी, ठीक। समझिए, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा इसे क्लीन कर लूँ। आप तब तक चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम क्या बात करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम क्या बात करेंगे कि वी हैव द लैक्टोज। अब हमारे पास आ गई लैक्टोज, ओके। चलो, तो नाउ वी हैव लैक्टोज, जो कि काफी सुंदर है देखने में, ओके। ये इतनी सुंदर है, मतलब आप लैक्टिक एसिड जानते हो ना दूध में, तो ये इतनी फेयर है, इतनी फेयर है, इतनी सुंदर है भाई कि मैं क्या बताऊं। इनकी सुंदरता का कोई लेना ही देना, वैसे ये किसी तरह से किसी एंगल से सुंदर नहीं लग रही है, बट लेट मी ट्राई। क्यों गुस्से में है भाई ये? देखो मैं तो भाई बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगी, मुझे तो पूरा एकदम आप लोगों को इसे रटवाना है, तो मैं इसे सुंदर बनाने की कोशिश। हाँ, नाउ दिस इज सुशील, हंसती हुई लड़की, ठीक है। ये लैक्टोज है, ओके। अब क्या होता है, अब कहानी में ट्विस्ट देखो। जैसे ही ये प्रमोटर भाई साहब यहाँ आते हैं, ये प्रमोटर के साथ, सॉरी, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। तो हमारे आरएनए जो पॉलीमरेज हैं वो आते हैं और प्रमोटर के रीजन से फुल्ली टाइटली बाइंड हो जाते हैं आकर के, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कराते हैं करवाना। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है एमआरएनए, एंड एमआरएनए से हमें मिल जाता है रिप्रेशर प्रोटीन ट्रांसलेशन के द्वारा। ये जो हमारे रिप्रेशर प्रोटीन है नाउ, अब क्योंकि हमारे पास एक सुंदर कन्या लैक्टोज पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये हमारे रिप्रेशर प्रोटीन के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। ये जो हमारी लैक्टोज है ये काफी सुंदर है, मैंने बोला ना ये काफी सुंदर है। ये यहाँ से दौड़ते हुए आती है रिप्रेशर प्रोटीन के पास, जब लैक्टोज मिल रहा है एस्क्रेशिया कोलाई को, तो ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब ये दौड़ते हुए हमारे रिप्रेशर प्रोटीन के पास आती हैं और इनके साथ बाइंड हो जाती है, इनको अप्रोच करती हैं, और रिप्रेशर प्रोटीन तो बैठा ही हुआ है, वो तो कभी सिंगल रहना चाह नहीं रहा है। वो कहता है कि भाई लड़की खुद मतलब अप्रोच कर रही है ना, तो मैं बन जाता हूँ बॉयफ्रेंड। तो ये क्या हो गए, बन गए बॉयफ्रेंड, और ये यहाँ पर अपना मस्त जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ ऑपरेटर जो है, जो आराम से बैठी हुई है, वो भी सिंगल ही है भाई, वो सिंगल है। अब इनके पास तो रिप्रेशर आए नहीं, जब रिप्रेशर नहीं आए तो ये कहती हैं कि आरएनए पॉलीमरेज, चिल्लाती हैं हेलो हेलो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो यहाँ से ये आरएनए पॉलीमरेज दौड़ते हुए इस ऑपरेटर के पास जाते हैं और ऑपरेटर के साथ मतलब ऑपरेटर के पास चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको करने लगते हैं, जुड़ते नहीं है। ये ऑपरेटर जो है ये केवल उसको दोस्त बना रही है, ठीक है। ये इसको अलाउ कर रही है कि ठीक है तुम आगे जाओ, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करो। तब ये जो जेड है ये अपना एमआरएनए बनाता है, क्योंकि जीन है भाई, एमआरएनए बनेगा। वाई अपना जीन एमआरएनए बनाएगा और ए अपना एमआरएनए बनाएगा, ठीक है। अब आप ये चीज सोचो कि अलग अलग एमआरएनए बन रहे हैं। अलग अलग एमआरएनए बनने का मतलब क्या है कि जेड के पास अपना स्टार्ट कोडॉन है और एक स्टॉप कोडॉन है, वाई के पास अपना स्टार्ट कोडॉन है और एक स्टॉप कोडॉन है, ए के पास अपना स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन है। तो जब फंक्शनल जीन सीक्वेंस में होते हैं, ये तीनों के तीनों फंक्शनल जीन है। देखो ये जो जेड है ये अपना फंक्शन भाई एक नया एमआरएनए बना रहा है, वाई अपना नया बना रहा है, ए अपना नया बना रहा है। तो ये तीनों ही जीन सीरीज में फंक्शनल है, सीक्वेंस में फंक्शनल है, जिनके पास अपना अपना स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन है। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। समझ में आया? तो प्रोकैरियोट जो है, पी फॉर प्रोकैरियोट्स एंड पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं
एंड यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। यूकैरियोट इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है कि भाई हो ही नहीं सकता है कि अलग अलग जीन हो, ठीक है। तो इसीलिए यूकैरियोट्स को हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब mRNA बन गया है। अब mRNA बनने के बाद rRNA आएंगे, है ना। यहाँ पर राइबोसोम वगैरह भाई देख लो जुड़ेगा, ठीक है। और जुड़ने के बाद ये जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, फिर ये परमिएज बना देगा, एंड ए जो है वो ट्रांसक्रिप्टेज बना देगा। सब कुछ समझ में आया। Why the lactose is important? लैक्टोज इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये एक तो ग्लूकोज की अनअवेलेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, लेकिन लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में बदलेगा, एंड ग्लूकोज जैसे ही मिलेगा हमें एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जीन रेगुलेशन जो है वो काफी अच्छे से। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, ये लैक्टोज को एक्चुअली तोड़ ही देता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो एनर्जी है वो हमारे जो एस्क्रेशिया कोलाई है उसको मिल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर मुझे यही बताना था कि जब लैक्टोज हमारे एस्क्रेशिया कोलाई में नहीं होता है तो लैक ओपेरॉन सिस्टम ऑफ रहता है, ठीक है, जीन रेगुलेशन ऑफ रहता है, और वहीं लैक्टोज की प्रेजेंस होती है तो जो जीन रेगुलेशन है वो ऑन रहता है। जब लैक्टोज नहीं होगा, नो लैक्टोज के टाइम पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारे ऑपरेटर के साथ मतलब हाथ नहीं मिला पाएगा, और वो आगे चल करके ZYA से अपना रिस्पेक्टिवली जो भी बनाना है वो नहीं बनाने देगा। अब यहाँ पे समझिए, ये शायद मेरे फिगर से आपको ज्यादा समझ में आए। ये रहा रिप्रेशर प्रोटीन, ठीक है, कहाँ से बना है तो आरएनए पॉलीमरेज आए हैं, उन्होंने बनवाया है। ये रिप्रेशर प्रोटीन जो है ये जा करके जुड़ जाता है ऑपरेटर से। जैसे ही रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से जुड़ेगा, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज ही नहीं ट्रांसक्राइब ही नहीं कर पाएगा इस पूरे ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है बाबा? ये ग्रुप ऑफ जीन है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ जीन है जो कि एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, ZYA, ठीक है। तो जब यहाँ पर लैक्टोज, जैसे कि आप इंड्यूसर भी बोल सकते हो, तो लैक्टोज नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर से जुड़ करके कोई काम नहीं करने देता है हमारे आरएनए पॉलीमरेज को। लेकिन वहीं पर जब प्रीसेंस होती है लैक्टोज की तो हमें क्या देखने को मिलता है? लैक्टोज जो है जब बाइंड करता है लैक रिप्रेशर से, जो मैंने बताया आपको, जो रिप्रेशर जीन था उसके साथ आके वो दौड़ के मस्त जा रही है ना रिप्रेशर जीन के पास, ठीक है, तो उसके वजह से कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और रिप्रेशर जो है वो ऑपरेटर के साथ। अब जब रिप्रेशर प्रोटीन जो है उसने पहले ही गर्लफ्रेंड बना लिया तो वो अलग ही जोन में चला गया। अब वो ऑपरेटर को कैसे मुंह दिखाएगा कि हाँ भाई तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तो उसका कॉन्फर्मेशनल पूरा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर के पास जा ही नहीं पाता है और वो उससे जुड़ ही नहीं पाता है, ठीक है। और हमारे आरएनए पॉलीमरेज भाई को चांस मिल जाता है कि ठीक है भाई, अब जब ये नहीं आए हैं रिप्रेशर प्रोटीन तो चलता हूं मैं दोस्त बनता हूं, और ये आगे चल करके ट्रांसक्राइब करते हैं स्ट्रक्चरल जीन को, जिससे कि जो हमारा जेड वाला स्ट्रक्चरल जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना के देता है, जो वाई वाला है वो परमिएज बना के देता है, और जो हमारा ए वाला है वो ट्रांसक्रिप्टेज या ट्रांस एसिटल एज जो है वो बना के आपको देगा। ये सभी के सभी जो जीन्स जो एंजाइम्स बने हैं ये मेटाबोलाइज करेंगे लैक्टोज को, ठीक है, साथ में मिलकर के तोड़ेंगे और उसे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में मतलब तोड़ देंगे। ग्लूकोज से हमारे एस्क्रेशिया कोलाई को एनर्जी मिल जाएगी और वो अदर जितनी भी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको कर लेगा, ठीक है। यहाँ देखो जो रिप्रेशर mRNA बन रहा था, अब यहाँ पर रिप्रेशर प्रोटीन पे जो इंड्यूसर मतलब कि जो लैक है वो आकर के जुड़ रहा है, ठीक है, और जुड़ते ही ये ऑपरेटर तो अब खाली हो गया। तो अब आगे चल करके जो ZYA है ये अपने अपने mRNA बना रहे हैं, और तीनों जो हैं वो अलग अलग चीजें ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसलेशन के बाद, सॉरी। और क्योंकि ये सभी के सभी फंक्शनल हैं, सीक्वेंस में पाए जा रहे हैं, दैट्स वाई ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर लैक ओपेरॉन सिस्टम एंड दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, ठीक है। ये और कुछ आप और अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी जान लिया ना तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने यहाँ पे नोट्स में जो इंक्लूड किया है इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द लैक ओपेरॉन सिस्टम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल टू योर colleagues, friends and juniors, okay।
सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। दिस इज द एंड ऑफ योर paper second unit 2. Now we will move further on our unit third from paper 1 of botany. Okay, bye bye.